अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हम मारेंगे आपको, सियासी लितर ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। ऐसे आप नहीं जाएंगे कि आपको पकड़ेंगे नहीं हम। ये जो आपकी ये जो सियासी मेंढक यहां बैठ के टर करते हैं हमारी बहन मरियम औरंगजेब की तरह के, जिसको अभी तक ये नहीं पता सारा पाकिस्तान खा गई है, ये नहीं पता X5 और X6 क्या होती है। उनको सिर्फ ये पता है कि जैसे वो अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती हैं और उनका शौहर उनके नीचे लगा रहता है बदतमीजी की वजह से, उन्हें लगता है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन के बारे में उसी तरह की, मैं माजरत चाहता हूं, खातून है लेकिन वो खवातीन वाला काम कोई नहीं करती और हमारी कोई खातून ऐसी है नहीं कि उन्हें जवाब दे सके। तो मैं बड़ी माजरत, हाथ जोड़ के माजरत के बाद कि उन्हें जवाब देना पड़ रहा है कि जो वो बकवास करती हैं यहां पर, मैं दोबारा कह रहा हूं, माजरत एक खातून को ये कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं क्योंकि हमारी खवातीन इस तरह की है नहीं। जो वो बकवास करती हैं रोज बैठ के, उनको कोई बताए कि बकवास ना करें। अब आप हादसाती तौर पर वजीर इत्तलात बन गई हैं, अब अपना नहीं तो अपने ओहदे का ख्याल करें। आप कह रही हैं कि इमरान खान गद्दियां ले गए हैं। इमरान खान गद्दियां नहीं लेके गए, लेकिन मेरे पास तस्वीर हैं। हमने इसलिए जारी नहीं की थी कि मजहबी मामला आ जाना था। ये अब्बास शब्बीर साहब को पता है, जो सेंटर स्क्वायर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां से जो कलमे की कैलीग्राफी थी आप लोग वो भी उतार के लेके गए थे। वो एक दोस्त मुल्क ने दी थी। तस्वीर इसलिए इशू नहीं की थी कि बेइज्जती होगी दोस्त मुल्क के सामने कि किस तरह के डाकू आते हैं वजीर आजम हाउस में। इमरान खान तो एक डायरी के साथ आया था और एक डायरी के साथ गया। आपने गाड़ी का इल्जाम लगाया तो बाजी बकवास साहिबा, वो गाड़ी आज भी सरकार की मलकियत है, इमरान खान नहीं लेके गया। जैसे रिटायर्ड जजेस को, जैसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इवन पुराने प्राइम मिनिस्टर्स को, जैसे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है, क्योंकि आम आप मार्केट से बुलेट प्रूफ नहीं खरीद सकते, उसकी इजाजत दरकार होती है। क्योंकि वो बुलेट प्रूफ, आम शहरी के लिए बता रहा हूं, हर शख्स जाके गाड़ी नहीं खरीद सकता बुलेट प्रूफ, क्योंकि इस तरह दहशतगर्द भी खरीद लेंगे तो अगर वो कहीं हमला करते हैं तो रियासती एजेंसीज अगर उन पर वापस फायर करेंगे तो बुलेट प्रूफ में बैठे होंगे। इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो हर शख्स को देने की इजाजत नहीं दी जाती। इसीलिए आप जाके शोरूम से बुलेट प्रूफ नहीं खरीद सकते, उसका एक प्रोसेस है। इसलिए जो साबका वज़राए आज़म है उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है, तो उसी तरीके से इमरान खान साहब को वो बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई जो उनकी मलकियत नहीं है, लेकिन वो गाड़ी सरकार की मलकियत है। उसका तमाम जो पेट्रोल है, उसकी तमाम चीजें जो है इमरान खान साहब जेब से पूरी कर रहे हैं। हालांकि अभी हम उसे इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो होगी भी तो तमाम उसका खर्चा आप लोगों की तरह नहीं है कि आप तो अपने बुजुर्गों की जो देगे हैं वो भी सरकार के खर्चे के ऊपर देते हैं, नजरो न्याज की। तो बाजी बकवास साहबा, टर्टर करने से और बकवास करने से आपके गुनाह धुल नहीं जाने। मैं अपनी बाजी बकवास को यह कहता हूं कि आप अब वजीर ममलकत, अब वजीर इत्तलात हैं, तो कम से कम अपने नीचे इदारे का एहतराम करें। अब माशाल्लाह हमारा तो वजन नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि हम निकम्मे थे। ये जो कंपिटेंट लेके आए हैं, ले पालक आपने जो गोद में लिए हैं कंपिटेंट, अमेरिका के कहने पे, बैरूनी साजिश पे, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बंद कर दी है गैस। ये मैं किसानों को मुखातिब करके बता रहा हूं, इन्होंने बंद कर दिया गैस, फर्टिलाइजर्स, जो खाद के कारखाने उनके लिए। पर्पस क्या है? हमने तो पूरा साल खाद भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बनाई, उसके साथ साथ हमने आपको बिजली भी पूरी करके दी। इनकम्पिटेंट थे ना, नकम्मे थे हम, नाअहल थे हम, तो हमने बिजली भी आपको पूरी करके दी, हमने खाद भी पूरी करके दी। अब ये जो पंजाब स्पीड से पाकिस्तान स्पीड है और असल में मकसूद चपरासी स्पीड है, तो ये जो मकसूद चपरासी है, इससे ना बिजली पूरी हो रही है ना खाद पूरी हो रही है। अब मकसूद चपरासी ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली चाहिए तो किसानों को खाद नहीं मिलेगी, तो खाद के कारखानों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। अब क्योंकि पूरे का पूरा टब्बर ही मक्कार है, धोखेबाज है, वो जो खत निकाला गया, अभी मैं आपको दूंगा मीडिया के दोस्तों को,
उसके ऊपर तारीख जान के 2021 की डाली गई है। अंदर कंटेंट के अंदर 2022 की दुरुस्त तारीख है, ऊपर 2021 की डाली गई है। पकड़ लो तो कहेंगे टाइपो है, और चुप करके निकल गया तो कहेंगे ये 2021 का खत है। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। अब आप इब्लीसी एजेंट हैं। अब कौन से एजेंट हैं जिन्होंने 10 लाख का हज कर दिया? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो दिन रात नून लीग का बयानिया टेलीविजन पर हर जगह पर हकलाते थे बताते हुए महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज महंगाई क्या हुई है वो मैं बताता हूं, लेकिन उनसे एक सवाल है। आप चुप हैं, खामोशी है, सन्नाटा है। अमीर हो गए हो या बेशर्म हो गए हो? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। खामोशी है, सन्नाटा है, आज की महंगाई पे आप नहीं बोल रहे। क्या जेबों में पैसे पड़ गए हैं, अमीर हो गए हो, या बेशर्म हो गए हो, या बेजमीर हो गए हो कि आज नहीं बोलते हो? जो घी 400 रुपए पे बहुत सस्ता था, सॉरी, जो घी 400 रुपए पे बहुत महंगा था, आज वो 500 रुपए पे बहुत सस्ता है, क्योंकि कोई टेलीविजन आपको ये बात नहीं बता रहा। आज कोई इस पे बात नहीं कर रहा। जो बिजली पिछले चंद माह में बहुत महंगी थी, वो एक एक यूनिट पे 5-5 रुपए बढ़ाकर सस्ती कर दी गई है। जो डॉलर 175 रुपए पर रुपया बहुत बुरी हालत में था, वो 187 रुपए पे रुपया बड़ा तगड़ा हो गया है, बहुत अच्छी हालत में है। कोई आपको नहीं बता रहा। तकरीबन 1 महीने में, ये याद रखिएगा, तकरीबन 1 महीने में 6 अरब डॉलर उजाड़ दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके टोटल ज़खायर जो है ना, वो 20 अरब डॉलर के करीब छोड़ के गए थे। 1 महीने के अंदर 6 अरब डॉलर उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि किसी ने कहा था बेकारी जो हैं वो अपनी पसंद के फैसले नहीं कर सकते, तो आपको वापस बेकारी बनाया जा रहा है। यही पर्पस था इस इंपोर्टेड रजीम को लाने का। अमेरिका एक सुपर पावर है। हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती है, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती है। हम वैसे दोस्ती चाहते हैं, नीचे लग के नहीं, बराबरी की सतह की दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्त मुल्क बनना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। लेकिन पांव में लेट के दोस्ती नहीं चाहते, डिक्टेशन लेके दोस्ती नहीं चाहते, वैसे दोस्ती चाहते हैं। हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते कोई मुल्क भी हमें मुर्दाबाद ना कहे, ना ज़ाहरी तौर पर ना बातनी तौर पर। बातनी तौर पर कैसे है? जब वो हमें कहेगा यहां लेट जाओ सामने, तो उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, मुंह से कहे या ना कहे, उसने हमारी खुददारी को मुर्दाबाद कह दिया।